अपने बिछाए हुए जाल में इंसान एक ना एक बार तो पड़ता है, और अगर मानवी को लग रहा है कि वो मास्टरमाइंड है तो विराट ने ना उनको गलत साबित कर दिया है, क्योंकि विराट ने अभी ऐसा प्लान बना लिया है मानवी से शादी करने का, प्रॉपर्टी वापस देने का, कि मानवी भी एकदम कंफ्यूज हो गई है कि आखिर चल क्या रहा है। आप लोग जानते हैं मैं और मानवी आप लोग का एम्पायर, बिजनेस, प्रॉपर्टी सब टेक ओवर करना चाहते हैं, बट अब मैं पीछे हूं। एक्चुअली क्या है ना, मानवी को लगता है कि मुझे आपकी बहू अमृता में इंटरेस्ट है, मैं उसे पसंद करने लगूं, जबकि आप सब जानते हैं कि मैं उसे नफरत करता हूं। मानवी मुझ पे 2 बार शक भी कर चुकी है, बट क्या कर सकते हैं। इसे मैंने डिसाइड किया है कि आज से अभी से मेरा आप लोगों से कोई वास्ता नहीं है। मुझे ना आप लोगों से प्रोफेशनल रिश्ता रखना है, ना ही पर्सनल। मानवी, टॉक एट होम, रिलैक्स। थैंक यू गाइस, शादी में जरूर आइएगा। विराट रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मानवी से शादी नहीं कर सकते विराट। अब जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो कभी ना कभी उस गड्ढे में खुद भी गिरता है। अब देखिए मानवी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मानवी का प्लान उन पर ही भारी पड़ गया, क्योंकि वो तो आहूजास का बिजनेस टेक ओवर करने का प्लान बना चुकी थी, मगर विराट ने उनके साथ ही खेल खेल दिया और सारी प्रॉपर्टी अपनी फैमिली को वापस लौटा दी। अब अपने प्यार को पाने के लिए टीवी की बहुएं किसी भी हद तक जा सकती हैं, जैसे हमारी अमृता, जो कि बहुरानी होते हुए भी हाथ में झाड़ू लेकर तैयार हैं और नौकरानी बन गई हैं। घूंघट की आड़ में वो खड़े खड़े सब कुछ सुन भी रही हैं। ड्रामा कुछ नहीं है, विराट जाके सबको इनवाइट कर रहा है हमारी शादी के लिए, एंड उसने सारी प्रॉपर्टी वापस कर दी आहूजास को। तो मैंने जो जो कहा था उसका पूरा ऑपोजिट किया है, लेकिन ऐसा किया है कि अब मैं कुछ अपोज भी नहीं कर सकती हूँ। तो यस, यही हो रहा है ड्रामा। दोनों की चाल है, विराट और अमृता दोनों की चाल है, एंड बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। अब मुझे और राजीव को कुछ और ऊपर से सोचना पड़ेगा ताकि हम इनको वन अप कर पाए। जहां विराट रणवीर बनकर मानवी से शादी करने का नाटक कर रहे हैं, वहीं अमृता भी शकुंतला बनकर झाड़ू लगाने का काफी अच्छा नाटक कर रही हैं। जमीन पर झाड़ू लगाते लगाते उन्होंने अबीर के पैर पर भी एक झाड़ू मार ही दी। कहीं देर लगे, मैं चल के आ रहा हूं यहाँ से, झाड़ू मार दियो मुझे। रास्ता में आएंगे तो झाड़ू भी पड़ेगा। अरे कितना काम है, बाथरूम कहाँ बताए थे? यही अब ड्रामा चाहे जो भी हो, हमें तो ये कॉमेडी सीन्स देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। उसने बहुत प्यारा गेटअप कर लिया है। अमृता ने शकुंतला बन के आई है, तो अभी वो तो मुझे नहीं पता है, तो उसको शकुंतला की तरह ही मैं ट्रीट करने वाली हूँ। जो अभी वापस एक और सीन है, मुझे लगता है वो शैम्पू वैम्पू ना चुरा ले मेरे को। साफ सफाई के बीच में भाइयों को आदत हो सकती है कुछ भी करने की। मुझे विश्वास नहीं कि पहला ही दिन है, क्या काम करेगी क्या पता। तो उस चक्कर में मैं तो उसको शकी नज़र से देख रही हूँ। मतलब मेरे सामने जो नज़र आ रहा है उसी को मैं सामना कर सकती हूँ ना, मैं अपने आप क्या ख्याल कर सकती हूँ। तो इसलिए अमृता तो सच में अमृता है, तो उसको तो मैं बोल सकती हूँ मेरे बेटे को वापस ले आओ। लेकिन विराट तो रणवीर के बेस में घूम रहा है और उसकी याददाश्त चली गई है। हाँ, 2 दिन में जो शादी का बॉम्ब फोड़ा है उससे तो मैं वाकई हिल गई हूँ। और अब मैं डेफिनेटली कुछ तो और एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग करूँगी जिससे शादी भी ना हो और विराट मेरे पास वापस आ जाए। हमें तो पूरा यकीन है कि ये बहू और बेटे की जोड़ी आहूजा परिवार को हर संकट से जरूर बचा लेगी। मुंबई से विशाल मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब देखिए, नवरात्र के साथ साथ गुड़ी पड़वा का भी फेस्टिवल है, जिसको सेलिब्रेट करने में अरमान की मां यानी कि शिवानी बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रही हैं। उन्होंने भी तैयारियां फुल ऑन शुरू कर दी हैं। आइए देखते हैं कैसे।
मैं सास बहू साजिश के साथ गुड़ी पाड़वा सेलिब्रेट कर रही हूँ। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं गुड़ी पाड़वा के लिए पूरी तरह से तैयार हुई हूँ। मैंने नथ पहना है, ये गजरे लगाए हैं, चूड़ियाँ पहनी हैं, बिंदी लगाए हैं। गुड़ी पाड़वा हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है, तो इसलिए मैंने गुड़ी पाड़वा के लिए ये सब तैयारी की है। आइए मैं आपको बताती हूँ क्या क्या है। पहले हम दरवाजे पे तोरण लगाते हैं, तो यहाँ पे हमने तोरण सजाया हुआ है और ये है कलश जो हम गुड़ी पे लगाएंगे और इस पे हम हल्दी कुमकुम से स्वस्तिक बनाएंगे। ये घाटी हम गुड़ी पे लगाएंगे। ये शक्कर से बनती है, तो आपकी दिन की शुरुआत और आपका पूरा साल एकदम मिठास से निकले। और ये है आम के पत्ते और नीम के पत्ते, ये भी हम गुड़ी को सजाने में यूज़ करेंगे। और ये है साड़ी, जैसे हम अपने आप को सजाते हैं संवारते हैं, वैसे हम गुड़ी को सजाने और संवारने में इसे इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरुआत ही हम तोरण से करते हैं। हमारे मेन डोर पे तोरण लगा के आते हैं। हमारी गुड़ी की पूजा हो चुकी है जैसे आपने देखा है, और हमने प्रसाद में ये मिठाई भी रखी है। बचपन में दादी नानी ने हमें बताया था कि दिन की पहली शुरुआत ये नीम के पत्ते और गुड़ से खा के शुरू करनी चाहिए। तो चलिए हम थोड़ा सा ये चख लेते हैं। ये बहुत ही कड़वा रहता है, बट इसलिए उसके साथ गुड़ साथ में खाते हैं तो थोड़ा मीठा लगे। तो शुरू करते हैं। सभी को नव वर्ष की और गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब देखिए इनके हाथों में तो हल्दी लग चुकी है। नील की बात कर रहे हैं हम, जिनकी हल्दी हो गई है, और आज है जूही की हल्दी। इन दोनों के बीच लेकिन एक और इंसान है जिस पर सबकी नजरें टिक गई हैं, और वो है हमारी तेजू। उनको भी हल्दी लग चुकी है। तो क्या ये हल्दी का रंग धीरे धीरे शादी की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं? लीजिए लग गई है तेजू को नील के नाम की हल्दी। अब भले ही जूही ने शादी से इनकार तो नहीं किया है, मगर वो नील के हाले दिल को समझ चुकी है। इसीलिए तो खुद को हल्दी लगाने से पहले उसने देखिए कैसे लगाई अपनी बहन तेजू को हल्दी। और जूही के इस हरकत से अब तो तेजू को भी डाउट होने लगा है। इसीलिए तो देखिए कैसे तेजू ने अपनी बहन जूही से सवाल पूछ ही लिया, मगर इसका भी जवाब जूही के पास ऑलरेडी है।
बस यही है कि जूही को पता है नील को तेजस्विनी पसंद है और वो उसका एक एम है कि अभी वो दोनों की शादी लगवाए, कि मतलब दोनों की शादी करवाने की कोशिश कर रही है वो। तो वो चाहती है कि अपने साथ सारी रस्में तेजस्विनी की भी हो, तो हल्दी लगाना हो या केड़वन का पहला निवाला खिलाना हो या जो भी हो, साड़ी लेना हो, ज्वेलरी देखना हो, सब कुछ वो अपने साथ साथ तेजस्विनी के लिए भी कर रही है। अब जूही चाहे जो कह ले, लगता है कि उसने मन बना लिया है तेजू और नील को मिलवाने का। तभी तो जब हल्दी को सभी धोने के लिए तैयार हो गए, तब भी उसने वही कार्य किया और एक बार फिर तेजू को इसमें शामिल कर लिया। वैसे लगता है कि ये हल्दी तेजू को उसके परिवार वालों से मिलवाने का काम करेगी, क्योंकि इस हल्दी के फंक्शन में लक्ष्मी को भी मिलेगा मौका इसमें पार्टिसिपेट करने का। यूं तो विधवा औरतों को ऐसे कार्यों से दूर रखा जाता है, मगर आज तेजू के बोलने पर सभी घर वालों को लगा कि उन्हें भी हल्दी के फंक्शन में हिस्सा लेना चाहिए और ना चाहते हुए भी आज लक्ष्मी को तेजू को देना पड़ा आशीर्वाद। नहीं, तेजस्विनी को डाउट नहीं है अभी तक, बट उसको सिर्फ थोड़ा ऑड लग रहा है कि ये सब क्यों कर रही है, मेरे साथ ही क्यों कर रही है, बस इतना ही है। अब देखिए, फिलहाल कहानी में जूही घर वालों को नाराज नहीं करना चाहती, मगर जाते जाते सुनिए आखिर उन्होंने क्या हिंट दिया है व्यूअर्स को। वैसे हमारे कानों में तो ये खबर लगी है कि जूही अपनी ही शादी से भाग जाएगी और फिर तेजू को अपनी बहन और घर वालों की लाज रखने के लिए नील से शादी करना पड़ेगा। हो सकता है कि वो शादी कर ले नील से, बट अगर कुछ हुआ लास्ट मोमेंट उसके दिमाग में कुछ आइडिया आई तो वो हो सकता है कि उन दोनों की शादी करवा दे या हो जाए, या कुछ सिचुएशंस ऐसी आएंगी जिस वजह से तेजस्विनी को ही शायद शादी करनी पड़े। अब नील और तेजस्विनी की शादी कैसे होती है, ये तो देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मुंबई से प्रिया धवरे के साथ भुवन सिंह की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब वैसे तो शिव और शक्ति दोनों मिलकर इस संसार को कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं, लेकिन यहाँ पर शिव और शक्ति दोनों ही नवरात्रि के शुभ मौके पर माता रानी की आराधना कर रहे हैं। शिव और शक्ति यानी कि राम यशवर्धन और सुभा राजपूत नवरात्रि के पावन अवसर पर आज कर रही हैं देवी माँ की पूजा। चैत्र नवरात्रि का आरंभ हो चुका है, देवी माँ आ गई हैं सभी को आशीर्वाद देने के लिए। शो में राम यशवर्धन और सुभा राजपूत शिव शक्ति का किरदार निभाते हैं। अब शिव शक्ति ने ही तो सृष्टि की रचना की है और शक्ति तो खुद देवी माँ का रूप है। ऐसे में आज देखिए कैसे शिव और शक्ति मिलकर देवी माँ की आराधना में लीन हो गए हैं। सुभा राजपूत और राम यशवर्धन दोनों ने ही हमसे बात करते वक्त बताया कि आखिर वो नवरात्रि कैसे मनाते हैं और देवी माँ की आराधना कैसे करते हैं। चैत्र नवरात्रि की सबसे पहले आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और मैं बस यही कामना करूंगी कि आप सबकी सभी विशेस पूरी हो।
चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म में बहुत ही ऑस्पिशियस फेस्टिवल माना जाता है। मैं नॉर्थ से हूँ, वहाँ माता को बहुत स्ट्रांगली वर्शिप करते हैं और ये बहुत मेन फेस्टिवल्स में से एक है हमारे वहाँ पे, और मैं भी बहुत मानती हूँ इसे। कहा जाता है कि इस फेस्टिवल में माता स्वयं हमारे साथ आके रहती हैं। और चैत्र नवरात्रि जैसे मैंने अभी बताया कि हम व्रत रखते हैं, पूजा अर्चना होती है माँ की और भंडारे होते हैं, और यही वो माँ है जब माँ आदिशक्ति स्वयं आई थी हमारे बीच। तो और ये हम हिंदू परिवारों के लिए ये एक नव वर्ष का आरंभ भी है। हम उम्मीद करते हैं कि इस नवरात्रि आप सभी को देवी माँ का आशीर्वाद मिले और ये नया साल आप सभी के लिए मंगलमय हो। मैं बस माँ दुर्गा से यही प्रार्थना करता हूँ, माँ आदिशक्ति से प्रार्थना करता हूँ कि वो स्वयं आप सभी के साथ वास करें, आपको आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें, आपको स्वस्थ रखें। और हाँ, आप पूजा अर्चना कीजिए, पूर्ण श्रद्धा से भक्ति कीजिए। और व्रत हम सब रखते हैं। नॉर्थ इंडिया का हूँ मैं, तो वहाँ पे हम लंगर बोलते हैं, जिसको भंडारा भी बोला जाता है। तो आप जिस भी प्रकार से रिलेट करते हैं, आपकी माँ है, जिस प्रकार से पूजा करना चाहते हैं करें। माँ दुर्गा आप सभी के साथ वास करें और आप पर अपना आशीर्वाद अवश्य बनाएं। जय माता दी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वो कहते हैं ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, यानी कि कर्मा कभी ना कभी आपको बता ही देता है कि आपने किसी के साथ बहुत गलत किया है। जैसे कि चंद्रकांत मित्तल के साथ अभी ये सुमन को गोली मारने वाले थे और इन्होंने सोचा कि उनको खत्म करके ये जेल जाने से बच जाएंगे, लेकिन बीच में आ गया इनका खुद का खून, इनका लड़का तीर्थ, और उसको लग गई है गोली। ये क्या किया? चंद्रकांत मित्तल, तुम्हें जेल भिजवाने की कसम सुमन ने खाई है, और एक गुनहगार को तो सजा मिलनी ही चाहिए। मगर चंद्रकांत को ये नहीं पता था कि उससे हो जाएगा एक और अपराध। जी हाँ, अब देखिए, मारने तो वो चले थे सुमन को, मगर उन्होंने अपने ही हाथों से अपने बेटे को गोली मार दी, और अब उन्हें इस बात का पछतावा भी हो रहा है। आपके पास गन कहाँ से आई? आपने अपने बेटे को गोली मार दी। वो मुझे मार अल्टीमेटम दे के गई है ना सुमन कि जिसने भी मेरे भाई को मारा है, ऋषि को मारा है, उसे जेल जाना होगा। अब मारने वाले में से मैं और देविका हूँ, देविका है, तो यस, डर तो अंदर बैठा हुआ है, जेल जाना नहीं है, क्योंकि जेल से डर है तो विटनेस को ही खत्म कर देते हैं। बहुत बुरा लग रहा है, रिग्रेट है। औलाद, खुद की औलाद, ये कर्मा है ना, यही तो कर्मा है, यही तो है कि आप गलत काम करेंगे तो वो पलट के आपके पास आएगा ही। ये सीख है, ये सबक है सबके लिए। सीरियल सुमन इंदौरी में देविका का सच सुमन के सामने आ ही गया कि उसके भाई ऋषि की मौत का कारण देविका और चंद्रकांत मित्तल ही थे। अब तीर्थ भी सुमन का साथ दे रहे हैं, मगर जेल जाने की बात से चंद्रकांत मित्तल को तो सदमा ही लग गया। चाहे जितना भी छुपाओ, मगर सच कभी ना कभी सबके सामने आ ही जाता है। मगर ये सच तीर्थ और सुमन के सामने ऐसे आएगा, ये उन्होंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि तीर्थ ने तो वकील भी बुला लिया था देविका को जेल भिजवाने के लिए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब चंद्रकांत मित्तल ने सुमन पर बंदूक तान दी और वो गोली गलती से उनके बेटे तीर्थ को लग गई। क्या करें, ये असली चेहरा है चंद्रकांत मित्तल का। अभी मुझे लगता है, साई बलाल को भी लगता है, चंद्रकांत मित्तल अगर इतना पैसे वाला बना है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कांड किया होगा, तब जाके यहाँ पे बैठा हुआ। बहुत काइया आदमी है, बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड आदमी है, किसी के बारे में सोचता नहीं है। अब डर ये
ये है कि कहीं मैं जेल ना जाऊं, इसलिए वो विटनेस को ही खत्म कर रहा है, सुमन को ही खत्म कर रहा है। अब हम आपको बता दें कि सुमन की जिंदगी में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि तीर्थ अब मौत के मुंह में है। मगर सुमन, हमें पता है कि आपकी दुआएं रंग जरूर लाएंगी और तीर्थ की जान बच जाएगी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। अब देखिए, फेस्टिवल्स तो मिठाई के बिना अधूरे हैं, वैसे ही टीवी सीरियल्स भी रोमांस के बिना अधूरे हैं। अब लक्ष्मी और ऋषि को ही ले लीजिए, इन दोनों के बीच में ना प्यार का लड्डू फूट रहा है। आज तो ऋषि और आयुष के मन में वाकई में फूट रही है खुशी के लड्डू। क्यों? क्योंकि खुशी का मौका है, सब कुछ ठीक से हो गया है और ऐसे में लक्ष्मी और शालू मिलकर दादी के बोलने पर प्रसाद बना रही हैं। अब इस कार्य में अपनी अपनी लेडी लव के पास पहुंच गए हैं ऋषि और आयुष उनकी मदद करने के लिए। भला वो इस मौके को कैसे छोड़ सकती हैं? और फिर लड्डू बनाने के साथ साथ दिखाई दिया इनके बीच रोमांस। लड्डू तो बन गए, दादी ने अपनी बहुरानियों की खूब बड़ाई की और साथ ही साथ बुरा बोलने वालों की बोलती भी बंद कर डाली, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी लक्ष्मी बहू और शालू बहू दी बेस्ट हैं। नहीं पड़ेगा, पता है किचन में आग लग गई थी, सब कुछ जल गया था और यहाँ तक कि ये दोनों आग में फंस गई थी। और 100 बात की एक बात, कि दुनिया की सबसे अच्छी बहुएं ये दो हैं, शालू और लक्ष्मी। इस बात में इनके लिए तालियां तो बजती हैं। अब ऐसे में ऋषि और आयुष भी खुशी से फूले नहीं समाये, क्योंकि उनकी बीवियां जो इतनी एक्सपर्ट हैं, वैसे आज दादी 7वें आसमान पर है और लगता है इसी के वजह से उन्हें चोट भी लग गई है। मगर चोट से हमें याद आया कि चोट तो लक्ष्मी को भी लगी है और इसी बहाने ऋषि पहुंच गए हैं उनके कमरे में उन्हें मलहम लगाने के लिए। चलिए ये भी अच्छा है, काफी समय बाद ऋषि और लक्ष्मी की जिंदगी में खुशी भरे पल वापस आए हैं। उम्मीद करते हैं कि इन पलों को ऋषि और लक्ष्मी थोड़ा ज्यादा समय तक जी पाएं, क्योंकि सीरियल की कहानियों में एक परेशानी जाती है तो दूसरी आ जाती है और ऐसे में मलिष्का भी अपने प्लान के साथ जरूर रेडी होगी, क्योंकि आज उसे भी काफी बुरा लगा था। खैर, फिलहाल आप भी इन खास पलों में ऋषि और लक्ष्मी के साथ खो जाइए, क्योंकि हम भी जानते हैं आप भी इन्हीं पलों का तो इंतजार करते हैं। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। अब भाई, मेहमानों का स्वागत ना कोई देशमुख फैमिली से करना सीखे, क्योंकि इनके घर में एक मेहमान आया है और उस मेहमान के लिए क्या क्या कर रहे हैं जरा देखिए।
मिलनसार परिवार से मिलकर आज तो रेणुका की सहेली यानी कि परी उर्फ परिमला भी प्रसन्न हो गई है। वो बात अलग है कि उसे देशमुख मेंशन में आकर कुछ खास मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि उसे तो लगा था कि वो एक आलीशान मेंशन में आएगी, अपनी अच्छी अमीर दोस्त रेणुका के साथ एक अच्छा समय बिताएगी। मगर यहाँ तो आने के बाद उसके जज्बात ही बदल गए हैं, क्योंकि पूरे देशमुख परिवार ने मिलकर उसे ऐसा घुमाया कि वो चुप हो गई है। अब भाई अमीर हुए हैं, शानो शौकत में भी बढ़ोतरी हुई है, भले ही कहने के लिए ही सही, मगर अब एक झूठ बोला है तो आगे और 100 झूठ भी बोलने पड़ेंगे, जिसके लिए अब सचिन साइली ने अपने काम को भी बदल दिया है। और आज तो रेणुका ने परी की मुलाकात जब सचिन और साइली से करवाई तो देखिए कैसे उसने तारीफों के पुल बांध दिए। और ये है सबका लाडला और सबके दिलों में बसने वाला सचिन और उसकी प्रिटी वाइफ साइली। Lovely met you. To meet you. Lovely. यूएस से जो आ रही है वो बहुत रिच है और रेणुका ने बहुत ही ऐसे बढ़ा चढ़ा के हमारे बारे में बताया कि हम ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, तो ऐसे दिखाया है कि हम बहुत रिच है, पैसे वाले हैं। तो रेणुका को नाटक करना है, इसलिए हम ऐसे गेटअप वेटअप में आ गए। हाँ, ऐसा गेटअप मस्त लग रहा है ना, कितना अच्छा लग रहा है। मैं नहीं, एंड रिया तो पहले से ही रिच है तो उसको ऐसा कुछ प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ वो सारे फैमिली मेम्बर्स को सपोर्ट ज़रूर कर रही है इस एक्ट में। वैसे कहानी में परी आई है तो ट्विस्ट भी ज़रूर आएगा, क्योंकि अब इम्प्रेस करने के चक्कर में सचिन हिंदी के अध्यापक बन गए हैं और साइली तो फूलों का बिजनेस कर रही है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर। अब 2 पल के लिए ही सही, जब परी छत पर गई तो देखिए कैसे सचिन मांगने लगे अपनी दिहाड़ी अपनी ही आई से। और तो और तेजस का हाल भी अलग ही है, क्योंकि उन्होंने इतना महंगा पानी कभी जो नहीं देखा था। अच्छे इसकी हालत देखने में मजा आ रहा है। वो बड़ी आई तो है, बनवाट इसकी लगी बड़ी। अच्छे पे खर्चा, जेब टाइट नहीं, मजा आ रहा है, वाट लग गई। अच्छे यारी ने शांत रहे ना थोड़ा टाइम, बार दिहाड़ी मांगता है। शांत तो मैं रेस्ट नहीं सकता है ना, मेरा जब तक मीटर डाउन है तब तक मैं एक्टिंग कर रही हूँ। मेरा एक्टिंग बंद हो गया तो ये सारी दुकान बंद हो जाएगी। बस देखती हूँ। और आकाश तू एक काम कर, तू तेरे रेस्टोरेंट से ना आज इंडियन खाना मंगवा ले प्लीज, ये ले पैसे। ये जो नाटक चल रहा है अमीर होने का, तो उसमें रेणुका ने कहा है कि आप लोगों को एकदम हैप्पी फैमिली जैसे रहना है, नाटक करना है और सब तीनों भाइयों की एकदम अच्छी से बनती है, तीनों बहुओं के एकदम अच्छे से बनती है, तो ये हमें नाटक करना है। मतलब भले ही वो नहीं भी हो तो भी आपको अच्छे से रहना है सब। हाँ, वही कर रहे हैं हम अभी, तो फिलहाल तो यही जॉब दिया हुआ है आज का, और हम साथ रह रहे हैं और गाना पीछे बजता रह रहा है जैसे ही हम साथ में खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो रेणु और ये लोग हैं ना, आप लोग को पता ही है ये लोग का कितना ड्रामा चल रहा है, तो उसके पीछे वो लोग पैसे ले रहे हैं, वो आपको पता चलेगा, आगे देखते रहो। वैसे अब वाकई में अध्यापक सचिन और बिजनेस वुमेन साइली आगे क्या करते हैं, ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये कुछ लोगों को ना दिनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, संडे मंडे ट्यूसडे इनके लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि इनके दिमाग में सिर्फ एक चीज चलती है, वो है साजिश। अब जैसे कि पृथ्वी नीति के साथ मिलकर परी और राजीव को मोहरा बनाकर कुछ तो साजिश रचने वाले हैं, अंबिका से बदला लेने वाले हैं। अभी क्या करना चाह रहे हैं, आइए देखते हैं। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, सामने है पृथ्वी और पार्वती बनेगी मोहरा। भाई एक दुश्मन क्या कम था, जो अब पृथ्वी भी आ गए हैं पार्वती की जिंदगी में जहर घोलने। और अगर 2 दुश्मन मिल जाएं तो प्लानिंग भी धमाकेदार होगी।
परिणीति में कहां जंगल में दंगल चल रहा था, पार्वती, राजीव और गुंडों के बीच, और अब कहां पृथ्वी और नीति कर रहे हैं साजिश परी के खिलाफ। यहाँ तक कि जब अंबिका को पता चला कि परी के गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए थे और उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो वो इस बात से काफी नाराज भी हुई कि परी ने उनको कुछ बताया क्यों नहीं। You were in need, पार्वती। अगर मुझे ये पता होता कि मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए, हो सकता है मैं तेरी मदद कर पाती। I would have done something, but no, you chose not to tell me anything. Thank you so much. क्यों नहीं बताया तूने मुझे? कुछ फाइल की डिस्कशन हो रही है उसकी और उसके मैनेजर के बीच में। वो फाइल क्या है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रही। पर हमें पता चला कि बातों बातों में संजू ने बोला कि पार्वती की गाड़ी की ब्रेक्स फेल हो गई थी। जो बात पार्वती ने हमसे छुपाई थी, हमें नहीं बताई थी। हम तो फाइनली खुश हो गए थे कि चलो गुंडों के वजह से ही सही, परी और राजीव नजदीक तो आए, मगर सब कुछ ठीक होते होते एक नई प्रॉब्लम आ गई। बात ये है कि पृथ्वी का हेरिटेज होटल्स में इंटरेस्ट जाग गया है और अब वो अंबिका से बदला लेना चाहते हैं, लेकिन परी को मोहरा बनाकर। हम दोनों इन दोनों की फेस से जज कर पा रहे हैं कि दोनों में कुछ और चल रहा है। क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, समझ में नहीं आ रही। सडनली पार्वती संजू की तरफ इतनी नॉर्मल कैसे हो गई है, ये बात थोड़ी सी हम लोगों को डिस्टर्ब कर रही है। नीति अगर शेर है तो पृथ्वी सवा शेर, क्योंकि वो उनको लालच दे रहे हैं वो अपनी साजिश से पार्वती और राजीव को हरा सकते हैं। अब हम आपको बता दें, पृथ्वी दरअसल अंबिका का जमाई है, जो कि अंबिका की जिंदगी में दोबारा आ गया है। सारे कारण थे सीओ के पीछे, तो अभी हम उस रास्ते पे जा रहे हैं। अभी जस्ट पहुंचे हैं, थोड़ा अभी निकले ही हैं, तो कोशिश है कि सब लोग नीति इज़ विद मी एंड इस तरह से हम करें तो काफ़ी कुछ कर सकते हैं। उस ऊपर कुछ अलग ही प्लानिंग चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। वो हमें पता नहीं क्या है, जब हम पढ़ेंगे तब समझ में आएगी कि क्या प्लानिंग है। अब मास्टरमाइंड नीति नहीं है, मास्टरमाइंड है पृथ्वी अग्निहोत्री। कुछ इन्फॉर्मेशन है ऐसी जो हमें अगर मिल जाए तो विल विन ओवर पार्वती एंड संजू, तो इसलिए वो ही बात हो रही है। पहले मैं हैरान हो जाती हूँ और बोलती नहीं नहीं ये मैं नहीं करूँगी, बट देन ही कन्विंसेस मी कि अगर करेंगे तो हम उन्हें हरा सकते हैं। फिर मुझे ये लालच देते हैं कि देख पार्वती को हराना है ना, पार्वती हार जाएगी, हम साथ में मिलके काम करेंगे। देन आई गेट कन्विंस्ड। हाँ ठीक है ओके। हमें तो लगता है कि जब तक राजीव और पार्वती साथ हैं, तब तक नीति और पृथ्वी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब देखना ये है कि नीति और पृथ्वी की अगली साजिश क्या होगी परी के खिलाफ। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब देखिए ना, आज से नवरात्रि शुरू हो गई है और माता रानी के जो भक्त हैं वो उनकी भक्ति में लीन होने वाले हैं, बहुत सारी तैयारियां करने वाले हैं। अब ऐसे में आयुषी कैसे पीछे रहती, इसलिए वो भी सेलिब्रेट कर रही हैं नवरात्रि का ये बहुत ही शुभ फेस्टिवल। लेकिन कैसे कर रही हैं, आइए देखते हैं। आज नवरात्रि है तो आप जैसे आप सबको पता है कि मैं ज़्यादातर अपना टाइम सेट पे बिताती हूँ, तो आज मैं माता रानी की पूजा भी यहीं सेट पे करने वाली हूँ। तो आइए माता रानी की पूजा करते हैं, इन्हें हाथ चढ़ाते हैं और फिर पूजा करेंगे।
बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं आप लोगों के साथ अपनी नवरात्रि मना रही हूँ और सेट पे होते हुए बहुत बार टाइम नहीं मिल पाता कि हम अच्छे से कोई भी फेस्टिवल या पूजा वूजा कर सके। तो थैंक यू सो मच, आज आपने मुझे मौका दिया कि मैं अच्छे से नवरात्रि मना सकी और माता रानी की पूजा कर सकी। मैं हमेशा यही मांगती हूँ कि सब कुछ अच्छा हो और बस अपनी कृपा मुझ पे बनाए रखे, मेरी फैमिली पे बनाए रखे और बस, और क्या, बाकी तो भगवान है ही सब ध्यान रखने के लिए। अच्छे कर्म करो, फल मिलेगा। मुझे नवरात्रि बहुत पसंद है, जो ये महीने में आती है वो वाली नवरात्रि भी, और जो एक्चुअल नवरात्रि आती है जब हम गरबे खेलते हैं वो भी, क्योंकि बचपन से लाइक मैं 1 साल की थी तब से मैं नवरात्रि मना रही हूँ। मेरी मम्मी की पेट में थी तब से मैं गरबे खेल रही हूँ। तो लाइक नवरात्रि इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी, वेरी स्पेशल फेस्टिवल। हम वेट करते थे कि 9 दिन कंप्लीट हो और जब नवमी पे हमें कंचक के लिए बुलाएंगे तो खूब सारा पैसा मिलेगा और अलग अलग चीज़ें, पर्स और पेंसिल और पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ मिलता था। फिर उसे मैं अपने मेरे पास एक बॉक्स था जिसमें मैं अपना सारा पैसा कलेक्ट करती थी, तो उसमें मैं डाल के रखती थी। फिर साल के एंड में चेक करती थी कि उसमें कितना कलेक्शन हुआ है। तो हाँ, बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की। अच्छे से अपनी नवरात्रि मनाइए और हमारा शो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय माता दी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब इनको इनकी लाइफ में ना माता रानी के आशीर्वाद की सख्त जरूरत है। राही की बात कर रही हूँ फ्रॉम सीरियल अनुपमा, जो कि माता रानी की पूजा पाठ में लग चुकी हैं अपनी लाइफ के आने वाले चैलेंजेस से, चुनौतियों से जूझने के लिए। नमस्ते, मैं अद्रिजा। आज मैं सास, बहू और साजिश के साथ माता रानी की पूजा करूंगी। आइए चलते हैं। तो पूजा की तैयारियां हो गई है। तो यहाँ पे बहुत कुछ है, यहाँ पे फ्रूट्स रखा हुआ है, यहाँ पे चुनरी है, यहाँ पे पूजा करने के लिए बाकी सब कुछ रखा हुआ है, फूल रखा हुआ है, यहाँ पे अगरबत्ती है, यहाँ पे हल्दी कुमकुम है, सब कुछ है। और यहाँ पे कलश है और यहाँ पे माता रानी की तस्वीर है। चलिए हम पूजा शुरू करते हैं फिर।
सभी ने देखा कि हमारी नवरात्रि की पूजा अभी संपन्न हुई और ऐसे ही आई एम श्योर कि आप सबके घर में होती होगी, आप सब लोग करते होंगे। मुझे कम टाइम मिलता है इसलिए आज मैं सेट पे कर रही हूँ एंड थैंक यू सो मच। आप लोग अगर नहीं आते तो मैं ये पूजा ऐसे नहीं कर पाती और सच बता रही हूँ तो मुझे घर की बहुत याद आ रही है, क्योंकि ऐसे पूजा के टाइम पे हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम फैमिली के साथ ही रहते हैं, लेकिन बट ये भी फैमिली है, अनुपमा फैमिली, तो मैं भी उनके साथ ही हूँ। और मेमोरी में बोलूँगी तो दुर्गा पूजा मतलब महाअष्टमी के दिन सुबह पूजा करना, फैमिली के साथ एक साथ पूजा में बैठना, फिर भोग खाना। फिर मुझे भोग तो बहुत पसंद है जो महाअष्टमी के दिन घर में बनता है, बहुत बहुत पसंद है। इसके अलावा अगर मैं बोलूँगी दुर्गा पूजा के अकॉर्डिंग में बोलूँगी तो जब हम बाहर जाते हैं तो हम फुचका बहुत खाते हैं, क्योंकि वो हम जब पैंडल शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो हर जगह वो स्टॉल्स लगे रहते हैं, वो तो हम खाते ही खाते हैं। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब गुड़ी पड़वा का जो फेस्टिवल है उसे हम और आप तो सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ किंशुक वैद्य भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब इस फेस्टिवल के लिए उन्होंने क्या क्या तैयारी कर रखी है, आइए देखते हैं। Hi guys, this is Kinshuk Vaidya and this is my wife. नमस्ते, दीक्षा। So आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं गुड़ी पाड़वा ABP के साथ और सास बहू और साजिश के साथ। So आप देख सकते हैं हमने सारी तैयारी कर ली है। देखो ये मेरा फर्स्ट टाइम है गुड़ी पाड़वा का और मुझे कुछ आता नहीं है, तो शादी के बाद का पहला गुड़ी पाड़वा है, तो मैं सीख रही हूँ। नीम का पत्ता है, ये आम का पत्ता है, ये साड़ी है, इससे हम अपनी गुड़ी को सुंदर सुंदर बनाएंगे। जैसे हम लोग अभी सुंदर सुंदर बन के बैठे हैं वैसे हम गुड़ी को भी सजाएंगे। और ये गाठी है, ये गुड़ है, तो चलो तैयारी करते हैं।
अभी आपने जैसे देखा हमने गुड़ी तैयार की, फिर मराठी आम्ही जसं म्हणतो आम्ही गुड़ी उभारली, मतलब हमने जैसे नॉर्मली झंडा हॉइस्ट करते हैं वैसे हमने गुड़ी उभारी, हाँ मतलब हॉइस्ट की और उसकी पूजा की, उसे माला पहनाई, हल्दी कुमकुम, हाँ साड़ी पहनाई। गुड़ी पाड़वा हमारा हिंदुओं का, महाराष्ट्रियंस का नया साल है, नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा ऐसे बोल के हम विश करते हैं। सो एक नई शुरुआत है जीवन में हमारी भी, एक नया शो भी शुरू हो रहा है। सो लॉट ऑफ न्यू थिंग्स हैपनिंग टुगेदर। गुड़ी पाड़वा के सारे रिचुअल्स हो चुके हैं और अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम करने जा रहे हैं, ये भी वन ऑफ द रिचुअल है, वो है ये नीम के पत्ते। आपको पता है हम नए साल के पहले दिन पर नीम के पत्ते खाते हैं ताकि वी आर रेडी फॉर ऑल द बिटर थिंग्स इन लाइफ। नहीं, ताकि लाइफ की सारी कड़वाहट चली जाए। ओके, वाइफ इज़ ऑलवेज राइट। वाइफ इज़ ऑलवेज राइट। तो जब लाइफ में कुछ कड़वी चीज़ें आती है तभी मीठी चीज़ों का मज़ा आता है जल्दी। नॉर्मली हर खुशी के त्यौहार पे हम दिए लगाते हैं घर के कोने कोने में, ताकि लेट देयर बी लाइट इन एवरी कॉर्नर, है ना, घर के हर कोने में उजाला रहे और जो भी अंधेरा है जीवन से दूर हो जाए। सो अब आइए पूरे घर में दिए जलाते हैं। आप सभी को गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।